महिलाओं को देखना चाहिए कि महिला कौन लड़ रही है, कौन कितनी पढ़ी लिखी है, कौन आज तक घर में से कितने दिन निकली है, क्या एसी में बैठी हुई अपना घूमने जा रही है तो गाड़ी में बैठ के जा रही है। महिला सीट है लेकिन ये तो कराई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आदमी जुझारू होता है, कर्मठ होता है, काम करने वाला होता है और जनता से सीधा संपर्क में होता है। लेकिन वो अधिवक्ता ही पूरी करा देगा। हर अधिवक्ता इस शहर का मेयर है। नमस्कार, यूके भारत देख रहे हैं आप। और जिस तरह से आपने देखा है कि भाई लगातार जो सरगर्मियां हैं, सर्दी के मौसम में चुनाव की गर्मी तेज होती जा रही है, तो वहीं इस वक्त हम रामनगर कचहरी में हैं, जहां पर जो बसपा से प्रत्याशी है सत्यवती वर्मा, उनको जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो महिला वकील हैं, उन्होंने यहाँ पर समर्थन दिया है। तो जानेंगे उनसे भी कि किस तरह का जो माहौल है वो देखा जा रहा है। जिस तरह से जो महिला को सशक्त करने के लिए इस बार जो है महिला आरक्षित सीट की गई है मेयर नगर निगम की, तो उसको लेकर के जो मैदान में है सत्यवती वर्मा। जानेंगे मैडम, जिस तरह से भाई आप लोगों को समर्थन दिया गया है महिला वकीलों के द्वारा, क्या लगता है भाई इनके लिए क्या करने वाले हैं आप? अगर जीतते हैं, जनता जिताती है आपको? मैं इनके लिए बहुत कुछ करूँगी, क्योंकि मैं इनके साथ में से निकल रही हूँ। तो जो रुड़की से संबंधित परेशानियाँ हैं, पहले मैं बार को लेकर जो यहाँ की महिला अधिवक्ताओं को प्रॉब्लम है, इनकी बात सुनकर इनकी समस्याओं का निवारण करूँगी। बाकी फिर जनता के साथ, इन्हीं के साथ मिलकर मैं जनता की भलाई करूँगी। और इसके अलावा जो भी अन्य परेशानियाँ होंगी जनता की, हर गलियों में, हर क्षेत्र में जा जाकर इनके साथ वहाँ का निवारण करूँगी समस्याओं का। तो ये रुड़की की महिलाएं हैं, अधिवक्ता महिलाएं हैं, ये मेरा साथ देंगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं इनके साथ शायद पूरा कर जाऊँगी अपना। अच्छा, अचानक से सत्यवती वर्मा का नाम सामने आया, भाई चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। हालांकि संजीव वर्मा जो भाई हैं आपके, वो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आरक्षित सीट हुई महिला, उसके बाद उनकी पत्नी का नाम आ रहा सामने कि भाई वो लड़ेंगे, लेकिन उनका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं देखा गया है। अब अचानक से आपको मैदान में आना पड़ा, तो क्या लगता है महिला को सशक्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? महिलाओं को सशक्त करना ही मेरा प्रयास है और इसीलिए मैं राजनीति में आई हूँ। भाई को पर्चा नहीं मिला तो मुझे मैदान में उतारा गया है। तो इन महिलाओं की, जो मेरी अधिवक्ता बहन है, हम सक्षम हैं, हम शिक्षित हैं और सब कुछ कर सकती हैं, इसलिए मैं इनका साथ लेकर आगे बढ़ूँगी और जो भी जनता की परेशानियाँ हैं उनको सबका निवारण करूँगी। और भी महिला मुझे क्या देखते हैं सत्यवती वर्मा चुनाव मैदान में है, किस तरह से उनको समर्थन दे रहे हैं, कैसे सहयोग करेंगे उनका आप लोग? हमारी जो अधिवक्ता सत्यवती जी बन रही है मेयर पद के लिए, हमें बहुत खुशी है कि हमारी अधिवक्ता हमारे बीच से निकल के जा रही है, हमारी समस्याओं का बहुत अच्छे से समाधान करेगी और उनका जो स्वभाव है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या लगता है कि जीत निश्चित हो पाएगी? बिल्कुल, हमें तो लगता है। आप क्या कहेंगे? इनकी जीत निश्चित है और ये कर्मठ महिलाएं हैं और हमारे यहाँ ये सीनियर अधिवक्ता हैं। और रही बात ये कि महिला सीट है लेकिन ये तो कराई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आदमी जुझारू होता है, कर्मठ होता है, काम करने वाला होता है और जनता से सीधा संपर्क में होता है, उसका विरोध करने वाले ज़्यादा होते हैं। यही कारण रहा संजीव वर्मा के लिए, क्योंकि संजीव वर्मा जो है गरीब तक पहुंच रखते हैं। तो जो राजनीति में ज़्यादा पकड़ रखने वाले आदमी हैं, जो वर्चस्व वाले हैं, उन्होंने ये काम किया है कि ये उनकी वोट काटी है, उनकी पत्नी की वोट काटी है, उनकी पूरी फैमिली की वोट काट दी है, ताकि संजीव वर्मा जो है मेयर पद पर ना आ पाएँ। अगर वो मेयर पद पर आते हैं तो वो जनता से सीधा संपर्क करेंगे, एक गरीब आदमी के लिए भी सीधा रास्ता मिलेगा, बीच का बिचौलिया खत्म हो जाएगा। तो ये लोग जो राजनीति वाले हैं, जो बड़े वर्चस्व वाले लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते थे कि संजीव वर्मा जैसे जुझारू आदमी, जो जनता से सीधा संपर्क करने वाले, कर्मठ हैं, जनता के बीच में हैं और गरीबों की इतनी मदद करने वाले हैं, कि वो इस पद पर ना आ जाएं। तो इसीलिए उन्होंने कहा, जनता की आवाज़ है, उन्होंने कहा आप नहीं लड़ सकते तो आप अपनी बहन को खड़ा करें, हम आपको वोट देंगे। और हमारा जितना अधिवक्ता परिवार है, हमारा जो समाज है, हमारी महिलाएं हैं और हमारे जो पुरुष हैं, सभी मतलब जो है मैडम सत्यवती के साथ हैं और मैडम सत्यवती को जिताने में अपना पूरा प्रयास करेंगे। और इनके साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग भी हम लोग करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिस वार्ड में मतलब जो है अधिवक्ता ना हो, लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं। तो जब हम इनको डोर टू डोर कराएंगे और हर अधिवक्ता जो है अपने वार्ड
वार्ड में एक अपनी पहचान रखता है। क्या कहते हैं भाई, एक अधिवक्ता जो है वो आपकी कानूनी लड़ाई भी लड़ सकता है और जो कहते हैं भाई नेताओं की लड़ाई उसको भी लड़ सकता है, तो क्या लगता है सत्यवती वर्मा इस चीज़ को पूरा कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस भी बहुत साल की होगी। हमारे में ये जितनी भी हमारी महिला अधिवक्ता सबसे सीनियर अधिवक्ता हैं और इनका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का अनुभव है। हम तो इनसे बहुत जूनियर हैं और मतलब एक वकील को संपूर्ण ज्ञान होता है हर तरह का, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो कानून का हो, विधि का हो, किसी भी तरह का हो। तो भाई और भी अधिवक्ता साथ में हैं। मैडम क्या कहेंगे आप सत्यवती वर्मा जी को लेकर के, जिस तरह से आप लोगों ने समर्थन दिया है, आज किस तरह से उनका सहयोग करने वाले हैं आगे भी? देखो, महिला उम्मीदवारों की सीट है, महिलाएं हैं सभी, पर उन सभी महिलाओं में जो एक पहचान है वो है सत्यवती वर्मा जी। किसी की कोई अपनी पहचान नहीं है, सभी जो हमारी दीदी हैं उनकी खुद की एक पहचान है। यहाँ पे कोई भी महिला उम्मीदवार हो उसकी कोई पहचान नहीं, इसलिए हमारा पूरा समर्थन दीदी के साथ है। कहते हैं भाई कि जब से यहाँ पर नगर पालिका नगर निगम रहा है तो निर्दलीय जीतते आए हैं, लेकिन सत्यवती वर्मा को सिंबल मिला है बसपा से, तो क्या लगता है बसपा का प्रत्याशी यहाँ पर जीत पाएगा? बिल्कुल जीतेगा, क्योंकि हम सिंबल को नहीं देख रहे, हम एक अधिवक्ता को देख रहे हैं जो हमारे हमेशा साथ रही हैं और जिनका खुद का एक नाम है। सिंबल चेहरे का चुनाव है जी, व्यवहार का चुनाव है। तो भाई देखा सुना आपने कि व्यवहार का चुनाव है और संजीव वर्मा जी भी आ गए हैं। वर्मा जी जानना चाहेंगे, जिस तरह से भाई आपकी वोट कटी है, आपकी पत्नी की वोट कटी है, उसके बाद आपने फैसला लिया है कि भाई चुनाव तो लड़ा जाएगा, मैं या मेरी पत्नी नहीं लेकिन मेरी बहन लड़ेगी, तो किस तरह देख रहे हैं चुनाव को अब? नहीं, वो तो मैंने पहले ही डिक्लेयर कर रखा था, 4 चेहरे मैंने दिखा रखे थे। यदि ये SC सीट भी कराते तो भी मैं लड़ता, मेरे संबंध है। वो भी मेरी तैयारी थी कि भाई 80 सीट भी होगी, तो वहाँ भी तैयारी है। देख लो ना, आपने पोस्टर पे जो लिखवाए थे 4 चेहरे लगाए थे, 4 में से एक आपके सामने है। उनकी नज़र हम लोगों पे रही, लेकिन सत्यवती वर्मा की वोट नहीं काट पाए। और मेरी तो बड़ी भी है, आज की डेट में मेरे परिवार की बड़ी है, वो तो मेरी माँ भी हुई है, मेरे बाप भी हुई है, और एक ईमानदार है। वो मुझे कभी ऐसा नहीं निराश करेगी कि कोई मेरे पे उंगली उठा देगी इसने कोई गलत काम कर दिया। ठीक, अधिवक्ताओं महिलाओं ने आज इनको समर्थन दिया है, आप लोगों को समर्थन दिया है, तो क्या लगता है भाई आगे जो कार्रवाई है कितना बढ़ने वाला है, जीत को किस तरह से देखते हैं अपने नज़दीकी में? इस शहर में हर वार्ड में कोई ना कोई अधिवक्ता रहता है और हर एक को समस्या पता लगता है। मेयर पद पर बैठने के बाद में किसी भी नेता को नहीं पता होगा, लेकिन एक अधिवक्ता से हर अधिवक्ता का संपर्क रहता है, तो हर वार्ड की खबर सत्यवती और मेरे पर रहेगी और वो समस्या हमारी होगी, न कि उस मोहल्ले के उसकी जिसमें कोई रहता है, लेकिन वो अधिवक्ता ही पूरी करा देगा। हर अधिवक्ता इस शहर का मेयर है और जो जिस क्षेत्र में है वो अपने आप ही इस क्षेत्र की समस्या समाप्त करा देगा, क्योंकि कानून के हैं। जब कोर्ट में काम कराते हैं तो वो तो निगम है, कोई इतनी बड़ी धरातल पर बहुत समस्या आती है, लेकिन जिस तरह से महिला आरक्षित सीट की गई है और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है, तो क्या लगता है महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं आप लोगों की ओर से? नहीं, महिलाओं को देखना चाहिए कि महिला कौन लड़ रही है, कौन कितनी पढ़ी लिखी है, कौन आज तक घर में से कितने दिन निकली है, क्या AC में बैठी हुई अपना घूमने जा रही है तो गाड़ी में बैठ के जा रही है। तो उनका सबका जितनी भी कैंडिडेट है, मेरी किसी से कोई वो नहीं है, उनके बारे में उनका स्टेटस चेक करें और वास्तव में जो जिसने संघर्ष किया है, जो जिसकी छवि ईमानदार हो और जो अपने आप आज भी 32 साल से इस कचहरी में बैठ रही है, तो जितने लोग इसके संपर्क में यहाँ जानते होंगे इसे, उतनी वोट से तो ये जीत ही जाएगी। और वे लोग उसका व्यवहार भी जानते हैं, उसमें जाति धर्म या पार्टी कोई नहीं होनी चाहिए। कचहरी की सीनियर अधिवक्ता है और उसका ये नहीं है कि आप हरिद्वार कोर्ट में भी जाओगे, मंगलौर भी जाओगे, रुड़की भी जाओगे, लखसर भी जाओगे और भगवानपुर भी जाओगे तो सभी इसके भाई हैं। जब हम भाई हैं तो सभी भाई हैं। तो अच्छा, संजीव वर्मा जी बोल रहे हैं भाई जिस तरह से धरातल की समस्या को देखें, तो उन धरातल की समस्याओं में आप सड़क से आती होंगी, सड़कों की समस्या भी रहती है, पानी की समस्या भी रहती है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि भाई जो और प्रत्याशी है वो गाड़ियों में बैठकर निकल जाती है, ऐसी में बैठी रहती है, तो आप सड़कों से जब आती है कैसा लगता है? सड़कों पे आते हुए एक तो पाइपलाइन टूटी होती है, गंदगी कूड़े के ढेर लगे होते हैं, वो सब मैंने देखा है। इसके अलावा कभी कभी स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जाती हैं, उनको बदलते रहते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाती। कहीं सिविल लाइन नहीं है। अरे भाई, जब सड़क पे पानी बह रहा है, रास्ते रुक रहे हैं, तो सिविल लाइन डलवानी चाहिए। तो सिविल लाइन अंडरस्टूड हो जाती है, गंदगी सब उसमें जाती है। तो ये सब मैं देख रही हूँ, क्योंकि नाली खुली होती है तो सारा पानी बाहर आता है। सिविल लाइन होगी, अच्छे पाइप पड़े होंगे, तो उससे जो गंदगी होगी घरों की निकली हुई, वो सड़कों पे पानी नहीं बहेगा। आप धरातल पर रहती है तो धरातल की समस्या आपने देखी है, तो क्या उनका निवारण करने के लिए कोई मैप प्लान तैयार किया जा रहा है? प्लान हम तैयार करेंगे, क्योंकि समस्या हमने देख ली है, प्लान हम तैयार करेंगे।
तो भी देखिए जिस तरीके से कहा है कि सत्यवती वर्मा की वो धरातल पर रहती है और जिस तरीके से वो सड़कों से जब आती है उनको समस्या दिखती है, लेकिन वहीं संजीव वर्मा जी ने कहा है कि भाई जो प्रत्याशी मैदान में है वो कोई लोग ऐसी में रहते हैं या फिर गाड़ियों से निकलते हैं। हालांकि गाड़ियों में इतने जो है ढहके स्कॉलर नहीं मिलते हैं, लेकिन जो धरातल पर चलता है वो चाहे वो स्कूटी से चले या पैदल चले तो वो धरातल की समस्या भी देखता है। हालांकि देखना होगा जिस तरीके से आज महिला अधिवक्ताओं ने सत्यवती वर्मा जो कि बसपा की प्रत्याशी उनको समर्थन दिया है, आने वाला समय क्या कहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। जितने भी साथी हमारे यूके भारत को देख रहे हैं, यूके भारत को फॉलो करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।